वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम आपको नेटवर्क थ्योरी में, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल कहते हो, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड पावर के बारे में बताएंगे और उसके कुछ सवाल भी आपको करवाएंगे। ठीक है कि कई बार डिलीवर्ड पावर का क्या कॉन्सेप्ट है या कंज्यूम्ड पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर जो सवाल आते हैं। शुरू करें आज की कहानी। जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी लोगों का स्वागत है। ए वेरी गुड मॉर्निंग। संगम लिख के भेजे हैं 2 लाइन कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो। चिंटू उससे कह रहा है, किससे? बबली से। संगम लिख के भेजे हैं कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, जिससे देखो उससे मुस्कुरा के बातें करती हो, सबसे दोस्ती हो जाती है तुम्हारी। कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। आदमी इतना भी बाजारी ना हो, मुझसे भी होके आगे बढ़ चुका दोस्त। मुझसे भी होके आगे बढ़ चुका दोस्त, बच के अब तेरी बारी ना हो। मतलब मुझसे तो छोड़ के मुझे मिला, मुझे छोड़ के आगे बढ़ गया, अब हो सकता है तुम्हारी बारी हो। ये लाइन संगम लिख करके भेजे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवर्ड एंड कंज्यूम्ड पावर। देखो, डिलीवर्ड पावर और कंज्यूम्ड पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है। मान लीजिए ये कोई रजिस्टर है या कोई भी एलिमेंट है। ये कोई भी एलिमेंट है, कुछ भी है। यहां प्लस है, यहां माइनस है। ठीक। और ऐसे यहां पे एक दूसरा एलिमेंट है। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। मान लीजिए इसका कुछ वोल्टेज भी होगा। मान लीजिए इसका वोल्टेज है 8 वोल्ट, मतलब ये प्लस माइनस है। और इसका वोल्टेज है मान लीजिए 5 वोल्ट। ये प्लस है, ये माइनस है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका वोल्टेज 8 वोल्ट, उसका वोल्टेज 5 वोल्ट। इस वाली ब्रांच में आपकी जो करंट है, मान लीजिए ऐसे जा रही है। आपकी करंट ऐसे जा रही है 2 एम्पियर। और इस वाली ब्रांच में आपकी जो करंट है वो ऐसे आ रही है, बाहर निकल रही 2 एम्पियर। ऐसे करंट आ रही है 2 एम्पियर। इसमें करंट ऐसे जा रही है 2 एम्पियर। कुछ और ले लेते हैं, चलिए इसको ले लिया हमने 3 एम्पियर। तो अगर कभी भी आपकी करंट किसी एलिमेंट में प्लस से इंटर करती है, कोई भी एलिमेंट आपने लिया उसमें प्लस माइनस बना हुआ है, जैसे यहां प्लस माइनस बना हुआ है। अगर उसमें करंट प्लस से इंटर कर रही है, प्लस से घुस रही है, प्लस से इंटर कर रही है, माइनस से बाहर निकल रही है, इसका मतलब वो एलिमेंट पावर को कंज्यूम कर रहा है या वो एलिमेंट पावर को डिसिपेट कर रहा है। पावर को कंज्यूम करना या पावर को डिसिपेट करना मतलब पावर को लेना, पावर को खाना, पावर की खपत करना। तो इफ current is entering from positive terminal and leaving from negative terminal, then the element is consuming the power. अगर करंट प्लस से घुसे और माइनस से बाहर निकले, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो एलिमेंट करंट, वो एलिमेंट पावर को कंज्यूम कर रहा है। If current enters from पॉजिटिव टर्मिनल, कोई भी एलिमेंट है, देन एलिमेंट कंज्यूम्स पावर। एलिमेंट कंज्यूम्स, और ये दूसरा वर्ड इसी के लिए है, डिसिपेट।
एलिमेंट कंज्यूम्स और डिसिपेट्स पावर। इफ करंट enters from positive terminal then element consumes or dissipates power। और अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, जैसे इसमें पॉजिटिव से बाहर निकले नेगेटिव से घुस रही होगी, तो वो एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, जैसे यहां पे है। इफ करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इफ करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से बाहर निकल रही है, देन अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करिए, बाहर निकली, करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, देन इट सप्लाइज और डिलीवर्स पावर। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है तो ये पावर को सप्लाई कर रही है या पावर को डिलीवर कर रही है। यहां से बाहर निकल रही है तो पावर को सप्लाई कर रही है, पावर को डिलीवर कर रही है। और अगर करंट पॉजिटिव से घुस रही है तो ये पावर को कंज्यूम कर रही है, पावर को डिसिपेट कर रही है। ये समझ में आई कहानी। तो अगर करंट किसी एलिमेंट के प्लस से बाहर निकल रही है तो इसका मतलब वो पावर सप्लाई कर रहा है एलिमेंट, और अगर कहीं पे करंट प्लस से घुस रही है इसका मतलब वो एलिमेंट जो है पावर को कंज्यूम कर रहा है। ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां पे ये एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है ये, अगर हमें बताना हो कि पावर को कंज्यूम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो पावर क्या होती है, पावर होती है V इंटू आई। इसका वोल्टेज 8 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर है, पावर क्या होती है P बराबर V इंटू आई। वोल्टेज कितना 8, करंट कितनी है 2, 8 दूना 16, 16 वाट की पावर आई। यहाँ पे अगर आप पावर निकालना चाहोगे तो पावर P क्या होता है V इंटू आई। क्या इस एलिमेंट का वोल्टेज पता है, हाँ वोल्टेज दे रखा है 5 वोल्ट, करंट कितनी, करंट दे रखी 3 एम्पियर, पावर कितनी होगी 15 वाट। इसकी पावर 16 वाट, इसकी पावर 15 वाट। बस ये बताना कि कौन पावर को डिलीवर कर रहा है, कौन पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसमें करंट प्लस से घुस रही है तो पावर को कंज्यूम या डिसिपेट कर रहा है, खा रहा है, और उसमें करंट प्लस से बाहर निकल रही थी, पावर को सप्लाई कर रहा है, 15 वाट की पावर को सप्लाई कर रहा है एलिमेंट, और ये क्या कर रहा है, ये 16 वाट की पावर को कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट कंज्यूम्स और डिसिपेट या कंज्यूम करना मतलब खाना, खर्च कर देना। दिस एलिमेंट कंज्यूम्स और डिसिपेट 16 वाट पावर, ये पावर को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और इसकी बात करोगे तो यहाँ करंट प्लस से बाहर निकल रही है तो 15 वाट पावर को डिलीवर कर रहा है, दे रहा है किसी को, सप्लाई कर रहा है किसी को। दिस एलिमेंट सप्लाईज और delivers, this element supplies or delivers 15 watt power। this element supplies या delivers 15 watt power। ये एलिमेंट क्या करता है, 15 वाट की पावर को डिलीवर कर रहा है या सप्लाई कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत। आइए एक बैटरी बनाते हैं हम। ये बैटरी है, ये बैटरी है मान लीजिए 8 वोल्ट की, और ये बैटरी है मान लीजिए 10 वोल्ट की। ये प्लस है, आई माइनस है, दिख रहा, बड़ी वाली प्लेट प्लस होती, छोटी वाली माइनस होती है, बड़ी वाली प्लेट प्लस होती, छोटी वाली माइनस होती है। इसमें जो है करंट ऐसे जा रही है 2 एम्पियर की करंट, और इसमें जो करंट ऐसे बाहर निकल रही है
4 एम्पियर की करंट। अब आपको बताना है कौन सी बैटरी पावर कंज्यूम कर रही है और कौन सी बैटरी पावर को सप्लाई कर रही है। विच बैटरी इज टेकिंग द पावर मीन्स कंज्यूमिंग द पावर एंड विच बैटरी इज सप्लाइंग द पावर और डिलीवरिंग द पावर। तो आप देखिए, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट घुस रही है अंदर बैटरी में, तो वो बैटरी पावर को कंज्यूम करेगी, और अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है तो इसका मतलब वो बैटरी पावर को सप्लाई कर रही है। वही कहानी लगाना है आपको। तो पहले तो आप पावर निकालो। पावर क्या होती है? P होता है V इंटू वाई, 8 वोल्ट मुड़े 2 एम्पियर, 16 वाट पावर आ गई बैटरी की। यहां पे ऐसे आप पावर निकालेंगे, P बराबर V इंटू वाई, वोल्टेज 10 है, करंट 4 है, तो V इंटू वाई कितना हो गया? 40 वाट, ये 16 वाट। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहां पे बैटरी की पॉजिटिव पे करंट क्या है? इंटर कर रही है। पॉजिटिव पे करंट इंटर कर रही है, तो इंटर करेगी अगर पॉजिटिव से, तो इसका मतलब वो पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो दिस बैटरी इज कंज्यूमिंग 16 वाट पावर। दिस बैटरी कंज्यूम्स 16 वाट पावर। और यहां पे देखो जरा, यहां पे ये बैटरी के प्लस से करंट बाहर निकल रही है। अगर प्लस से करंट बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये पावर को सप्लाई कर रहा है। दिस सप्लाईज 40 वाट पावर। ये 40 वाट पावर को सप्लाई कर रही है। ये कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम एक दो सवाल करेंगे और देखेंगे उसका आंसर आप बता पाते हो कि नहीं। ठीक है, करें? आइए देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप देख लो, फिर हम इस पे सवाल करते हैं। सवाल है कि विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट consumes 12 watt electric power। विच एलिमेंट कंज्यूम्स 12 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आपके पास 4 एलिमेंट बने हुए हैं। प्लस माइनस 4 वोल्ट, माइनस प्लस 2 वोल्ट, प्लस माइनस 6 वोल्ट और माइनस प्लस 3 वोल्ट। इसमें जो करंट है वो 3 एम्पियर इस तरफ जा रही है ऐसे। इसमें जो करंट इस एलिमेंट में 6 एम्पियर इस तरीके से जा रही है। इसमें जो करंट है ऐसे आ रही है 2 एम्पियर, और इसमें जो करंट है वो 4 एम्पियर ऐसे आ रही है। इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल ए से, इसको एलिमेंट को नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। अब जो हमारा सवाल है वो ये है कि विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट कंज्यूम्स 12 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आपके पास ऑप्शन ए है ए एंड डी, दूसरा है बी एंड सी, तीसरा है सी एंड डी, चौथा है ए एंड बी। ए एंड बी। आप बताइए विच एलिमेंट कंज्यूम्स 12 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले सबकी पावर निकाल दो। चलो आप पावर निकालो। पावर P बराबर क्या होती है? V इंटू वाई। तो वोल्टेज 4 वोल्ट है, करंट 3 है, तो 4 गुणे 3 पावर 12 वाट हो गई।
इसकी भी पावर आप निकालोगे तो V इंटू वाई 6 इंटू 2 12 वाट इसकी भी पावर हो गई। इसकी पावर निकालोगे तो V इंटू वाई 6 इंटू 2 12 वाट इसकी भी पावर हो गई। इसकी पावर निकालोगे तो V इंटू वाई 4 गुणे 3 12 वाट इसकी भी पावर हो गई। 12 वाट 12 वाट 12 वाट 12 वाट सबकी पावर कितनी हो गई? 12 वाट हो गई। सबकी पावर कितनी हो गई? 12 वाट। अब हमें यह पता करना है कौन पावर को कंज्यूम कर रहा है, कौन पावर को डिलीवर कर रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट में प्लस से करंट घुस रही है तो पावर को कंज्यूम कर रहा है, प्लस से करंट घुस रही है तो पावर को कंज्यूम कर रहा है। आइए चेक करते हैं। इसमें करंट ऐसे जा रही है ना, तो प्लस से घुस रही है, प्लस से घुस रही है, माइनस से बाहर निकल रही है। तो 12 वाट क्या कर रहा है? 12 वाट कंज्यूम कर रहा है। ये 12 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, क्योंकि प्लस से करंट अंदर घुस रही है। इसमें भी करंट प्लस से घुस रही है। देखो ऐसे प्लस से घुस के माइनस से बाहर निकलेगी। 4 एम्पियर ऐसे आ रही है ना, ऐसे प्लस से घुसेगी माइनस से बाहर निकलेगी। यार करंट प्लस से घुस रही है, इसका मतलब ये भी पावर को कंज्यूम करेगा, ये भी 12 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। और अगर करंट प्लस से बाहर निकल रही है, करंट इज लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, देन इट इज सप्लाइंग द पावर। यहां पे करंट ऐसे जा रही है, प्लस से देखो बाहर निकल रही है, माइनस से घुस रही, प्लस से बाहर निकल रही है, प्लस से बाहर निकल रही है तो पावर को सप्लाई कर रहा है। तो 12 वाट की पावर को क्या कर रहा है? ये 12 वाट की पावर को सप्लाई कर रहा है। यहां पे करंट ऐसे जा रही है, माइनस से घुस रही, प्लस से बाहर निकल रही है, माइनस से घुस के प्लस से बाहर निकल रही है। अगर करंट प्लस से बाहर निकल रही है तो पावर को सप्लाई कर रहा है, ये भी पावर को सप्लाई या डिलीवर कर रहा है। तो आपको देख के पता चल गया कि ये एलिमेंट 12 वाट पावर को सप्लाई कर रहा है, ये एलिमेंट भी 12 वाट पावर को सप्लाई कर रहा है, ये एलिमेंट 12 वाट पावर को कंज्यूम कर रहा है, और ये एलिमेंट भी 12 वाट पावर को कंज्यूम कर रहा है। सवाल है कौन एलिमेंट 12 वाट पावर को कंज्यूम करता है? कंज्यूम करने वाला कौन है? एक ये है और एक ये है, यानी डी और ए। तो ए एंड डी वाला ऑप्शन यानी ये टिक कर देंगे आप। ठीक, यस संगम, योर आंसर इज राइट। तो ऐसा सवाल मिलेगा तो कर ले जाओगे। आपको बस ये देखना था कि कहां करंट प्लस से घुस रही है, कहां प्लस से बाहर निकल रही है, बस। डाउट है कोई इसमें? कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2 है। ये एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क है। ये है प्लस माइनस 3 वोल्ट और ये है माइनस प्लस 6 वोल्ट। प्लस माइनस 3 वोल्ट, माइनस प्लस 6 वोल्ट। सवाल ये है, क्या है? एलिमेंट 1 and 2 are connected in series element 1 supplies 36 watt of power। एलिमेंट 1 जो है ना वो 36 वाट की पावर सप्लाई कर रहा है। देन एलिमेंट 2, तो एलिमेंट 2 के बारे में बताइए वो क्या कर रहा है। देन एलिमेंट 2, तो एलिमेंट 2 के बारे में बताइए वो क्या कर रहा है। एलिमेंट 2, पहला ऑप्शन
एब्जॉर्ब्स 36 वाट, दूसरा एब्जॉर्ब्स 144 वाट, सप्लाईज 72 वाट, या एब्जॉर्ब्स 72 वाट। ये सवाल है आपका। ये कोई लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क है, इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह है, लीनियर एलिमेंट ही है, जैसे रेजिस्टर है, ठीक है, लीनियर है और रेजिस्टिव है। मतलब इसके अंदर डायोड, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट नहीं है, क्योंकि बीजेटी, मॉसफेट, एफईटी वगैरह नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर लीनियर एलिमेंट ही है, और लीनियर में रजिस्टर है, ठीक है, लीनियर एलिमेंट है उसमें रजिस्टर है। इंडक्टर और कैपेसिटर भी लीनियर होते हैं, मगर इसमें रजिस्टर है। ये नेटवर्क है, यहाँ पे एक एलिमेंट ये 1 एक 2 है, इसका वोल्टेज ±3 वोल्ट दे रखा है, इसका वोल्टेज -+6 वोल्ट दे रखा है। आपसे ये कह रहा है कि एलिमेंट 1 और 2 सीरीज में है, एलिमेंट 1 सप्लाई करता है 36 वाट पावर को, तो एलिमेंट 2 क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा या सप्लाई करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट 1 क्या कर रहा है, एलिमेंट 1 सप्लाई कर रहा है 36 वाट ऑफ पावर को। अच्छा, एलिमेंट 1 की पावर कितनी दे रखा है, एलिमेंट 1 की पावर दे रखा है, फॉर एलिमेंट 1 पावर दे रखा है। पावर क्या होती है, V इंटू आई, पावर होती है V इंटू आई होती है। पावर कितनी दे रखा है, 36 वाट एलिमेंट 1 की, और वोल्टेज कितना दे रखा है इसका, 3 वोल्ट। यहां से करंट निकालिए पहले, तो यहां से जो आपकी करंट आएगी आई हो जाएगी 12 एम्पियर। जो आपकी करंट आएगी वो आएगी 12 एम्पियर। कितनी आएगी करंट, 12 एम्पियर। आई इज 12 एम्पियर। इस एलिमेंट ने जो करंट, इस एलिमेंट में जो करंट है वो 12 एम्पियर है। अब हमें यह बताना है इसमें करंट ऐसे होगी या ऐसे होगी, करंट प्लस से बाहर निकलेगी या प्लस से अंदर आएगी। तो आप देखिए सवाल को पढ़िए कि एलिमेंट 1 सप्लाई करता है 36 वाट ऑफ पावर को। तो अगर कोई एलिमेंट पावर को सप्लाई कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट पावर को सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब करंट प्लस से बाहर निकल रही होगी। अगर कोई एलिमेंट पावर को सप्लाई कर रहा है तो करंट प्लस से बाहर निकल रही होगी। इफ एलिमेंट इज सप्लाइंग द पावर, इट मींस द करंट इज लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर एलिमेंट 1 पावर को सप्लाई कर रहा है तो करंट उसमें क्या कर रही है, प्लस से बाहर निकल रही होगी। तो इस एलिमेंट 1 की करंट निकाल लिया 12 एम्पियर, करंट क्या होगी, प्लस से बाहर निकलेगी ऐसे। इसमें जो करंट बाहर निकले वैसे है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर करंट इसमें बाहर निकल रही होगी। ये पता चल गया, क्योंकि दे रखा है एलिमेंट 1 सप्लाई करता है पावर को, इसका मतलब प्लस से करंट बाहर निकल रही होगी, ठीक। अब एक चीज और, जब ये दोनों एलिमेंट सीरीज में हैं तो करंट तो सीरीज में सेम होती है। जब भी दो एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब जो करंट इसमें 12 एम्पियर है वही करंट इसमें भी होगी सीरीज में। इसका मतलब अगर 12 एम्पियर करंट ऐसे जा रही है ऐसे, तो ऐसे आ भी तो रही होगी 12 एम्पियर ऐसे ही। तो भाई जब इसमें गई 12 एम्पियर तो आई ऐसे होगी, यानी ऐसे 12 एम्पियर करंट ऐसे आ रही है ऐसे, फिर ऐसे निकल रही है। 12 एम्पियर करंट ऐसे आई और ऐसे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में ही है तो ऐसे। इसका तो पता चल गया करंट, और ये पावर सप्लाई कर रही थी, ये भी दे ही रखा था। एलिमेंट 2 में करंट हमने पता कर ली, इसमें करंट ऐसे जा रही है। एलिमेंट 2 की पहले तो पावर निकालो, और एलिमेंट 2 की पावर क्या होती है, पावर पी होता है V इंटू आई। इसका वोल्टेज दे रखा है क्या, हाँ 6 वोल्ट। करंट दे रखी, करंट 12 एम्पीयर इसमें भी होगी क्योंकि दोनों सीरीज में है। 12 इंटू 6 कितना हो गया, 72 वाट। फॉर एलिमेंट 2 पावर इज 72 वाट। अब ये पता करना है कि 72 वाट ये डिलीवर कर रहा है, यानी सप्लाई कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। देखो करंट कैसे जा रही है, इसमें करंट प्लस से इंटर कर रही है। तो अगर किसी एलिमेंट में करंट प्लस से घुस रही हो, प्लस से इंटर कर रही हो, तो वो एलिमेंट पावर को कंज्यूम या डिसिपेट करता है। तो एलिमेंट 2 पावर को कंज्यूम कर रहा है, कितनी पावर को, 72 वाट को। इन एलिमेंट 2 current enters from positive terminal, current enters from positive terminal, so
इन एलिमेंट 2 करंट इंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव में, सो इट कंज्यूम्स पावर या इट डिसिपेट्स पावर, एक पावर को कंज्यूम कर रही है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा एलिमेंट 2 के लिए कि ये 72 वाट पावर को कंज्यूम कर रही है। एब्जॉर्ब, कंज्यूम करना, डिसिपेट करना, एब्जॉर्ब करना एक ही बात है। तो एब्जॉर्ब कहो या कंज्यूम कहो या डिसिपेट कहो, एक ही बात है। डिसिपेट्स 72 वाट या कंज्यूम्स 72 वाट या डिसिपेट 72 वाट, सबका मतलब एब्जॉर्ब, कंज्यूम से डिसिपेट। कोई दिक्कत? तो आपका आंसर क्या होगा? एब्जॉर्ब 72 वाट, एब्जॉर्ब 72 वाट, डी ऑप्शन, ए बी सी डी, एब्जॉर्ब 72 वाट। बोलो संगम। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो बताइए। क्या डाउट है संगम? अरे भाई हमने एलिमेंट 2 की पावर निकाल ली, पावर के लिए करंट चाहिए, वोल्टेज दे रखा, करंट निकाल लिया। 12 12 गुणे 6 72 वाट की पावर तो हो गई। अब ये पता करना है कि वो डिलीवर है या कंज्यूम है। तो ये देखिए, जब इसमें करंट ऐसे जा रही थी तो ये करंट ऐसे जा रही, तो ऐसे आ रही होगी। सीरीज में करंट क्या होती है? सेम। जब इसमें करंट ऐसे है तो वही करंट ऐसे आई होगी। तो इस एलिमेंट में करंट प्लस से घुस रही है, एलिमेंट 2 में करंट प्लस से घुस रही है। जब भी किसी एलिमेंट में करंट प्लस से इंटर करे तो वो एलिमेंट पावर को कंज्यूम करता है या डिसिपेट करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो एलिमेंट 2 पावर को एब्जॉर्ब करेगा, कितना? 12 गुणे 6 72 वाट। संगम बोले तो 36 वाट होगा ना। 36 कहां से आ गया? 36 तो समझ में नहीं आ रहा कहां से आ गया 36 भाई। एलिमेंट 1 के लिए 36, एलिमेंट 2 पूछा है ना तुमसे, देन एलिमेंट 2 2 में 36 कहां से आ गया? 12 गुणे 6 36 कहां से आ गया एलिमेंट में? भाई आपसे क्या पूछा? एलिमेंट 2 के बारे में पूछा है ना कि न कि 1 के बारे में पूछा है? किसके बारे में पूछा सवाल? एलिमेंट 2 के बारे में पूछा, न कि 1 के बारे में। तो 2 में 36 कहां से आ गया? 12 करंट है, 6 वोल्ट है, 12 गुणे 6 कितना हो गया? 72। तो 36 तो सवाल ही नहीं होता एलिमेंट 2 के लिए। इसमें और भी एलिमेंट लगे होंगे, रजिस्टर है और भी बैटरी वैटरी कुछ होगी इसके अंदर, उसकी हमें खबर नहीं है। इस एलिमेंट का जब वोल्टेज इतना है, करंट इतनी है, तो पावर V इंटू वाई से 72 होगी। 36 आया कहां से? 36 तो 1 के लिए पावर है, 2 के लिए थोड़ी 36, 2 के लिए तो 72 है। और 72 में डिलीवर है कि एब्जॉर्ब है वो यहां से पता चल गया, प्लस से घुस रही है, तो इसका मतलब वो पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए। बाकी अगर आप जेई के आईटीआई के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप करियर विल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। कहां पे ज्वाइन करोगे आप? करियर विल ऐप पे, CARER करियर विल ऐप पे आप इस ऐप पे जाकर के जे और आईटीआई के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप ऐप खोलेंगे तो ऐप में सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना आप सबसे पहले। और उस पर क्लिक करने के बाद फिर ऊपर कई सारे एग्जाम की कैटेगरी दिखेगी, एसएससी, बैंक, टीचिंग। तो और दाएं जाओगे तो आपको एक कैटेगरी दिखेगी जेई, आईटीआई या रेलवे एग्जाम करके, ठीक है। उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद जितने भी जेई और आईटीआई से बैचेस रेट चल रहे हैं, चाहे एलपी का हो, चाहे आईटीआई का हो, चाहे जेई का हो, चाहे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, सारे बैचेज आपको दिखेंगे। उन बैचेज पे जाके आप क्लिक करके इंट्रो वीडियो देख सकते हो और आपकी क्लासेज भी इसी ऐप पे ही चलेंगी। बस एडमिशन जब आपको लेना होगा तो डिस्काउंटेड फीस पे एडमिशन लेने के लिए, जो डिस्काउंटेड फीस होती है उसके लिए आपको वेबसाइट से एडमिशन लेना होगा। कहां से? वेबसाइट से। और वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है www.careerwill.com। ये आपकी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे जिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं और कोड लगाएंगे, कूपन कोड। क्या कोड लगाएंगे? CW20। ये कूपन कोड आप लगाएंगे, CW मतलब करियर विल, CW20 कोड लगाएंगे और फिर आप वहां पे पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं और फिर क्लासेज आपकी ऐप पे ही चलेंगी। तो और अगर कोई बैच से रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर और कोई बैच से रिलेटेड क्वेरी है तो आपसे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।